हेलो, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में ओवरऑल 200 का टोटल कैसे पार हो 400 में, उसमें जीएस 1 में 90 to 100 मार्क्स कैसे स्कोर किया जाता है, ये मैंने समझाया था। इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करूंगा कि मैक्सिमम स्कोर जीएस 2 के पेपर में किस तरह लाया जा सकता है। बट उससे पहले ये देखना ज़रूरी है कि जीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में जो जीएस 2 का पेपर है उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं। जीएस 1 की बात हम हमारे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब जीएस 2 की बात। जीएस 2 का जो पेपर है, अगेन ये भी 200 क्वेश्चंस का आता है, 200 मार्क्स का आता है एंड 180 मिनट्स का आता है। 180 मिनट्स इज बेसिकली 3 आवर्स का टाइम पीरियड। पहले सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जैसे एक पार्ट इसमें ज्योग्राफी का आता है, एक पार्ट इसमें एनवायरनमेंट आता है, एक पार्ट इसमें इकोनॉमी आता है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है और एक पार्ट इसमें करंट अफेयर्स का आता है। अब एक डिलेमा, 2 डिलेमाज एक्चुअली लोग फेस करते हैं। सर, इसमें गुजरात का भी बहुत सारा हमको कभी कभार देखने मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। बात इसीलिए सही है क्योंकि कुछ चीज़ें ज्योग्राफी की जो पूछी जाएगी उसमें भी गुजरात का कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें इकोनॉमी में पूछी जाती है, लोग गुजरात का बजट सर्वे वगैरह पढ़ के जाते हैं, कुछ गुजरात की स्कीम्स पढ़ के जाते हैं, तो उसमें इकोनॉमी में भी पूछा जा सकता है। हो सकता है गुजरात में कुछ साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट हुआ रिसेंट लेवल पर, वो एंड ऑब्वियसली करंट अफेयर्स। बट व्हाट आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व्ड इज कि ओवरऑल इस पेपर में गुजरात के क्वेश्चंस कितने होते हैं। अगर इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं पूरे 200 क्वेश्चंस को, तो गुजरात के करीब करीब 30 क्वेश्चंस का मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। इट मे वेरी, नो बडी ऑन द प्लैनेट कैन टेल यू कि 30 के 50 हो जाएंगे या 30 के 10 हो जाएंगे। बट एक अंदाज़ा लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 5-7 साल के पेपर्स को देखने के बाद, कि वेयर इज इट दैट द पेपर इज बीइंग फॉर्म्ड। और उसके अलावा बाकी जो ऑल सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 170 ऑड क्वेश्चंस बचते हैं। इस पेपर का एक बहुत ही यूनिक सा अप्रोच है जो जीएस 1 के पेपर में नहीं था। जीएस 1 के पेपर में हमको हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी और एप्टीट्यूड डिवाइड करने के लिए मिलता है और हम टाइम के हिसाब से उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस पेपर में ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा इसीलिए नहीं हो सकता है बिकॉज जब आप इस फ्लो को पकड़ते हैं तो फ्लो को पकड़ते वक्त एक ओवरलैप देखने मिलता है। जैसे कोई साइंस का क्वेश्चन देखा तो कुछ बच्चे ये डिड्यूस करते कि ओ, ये तो करंट अफेयर का है। कुछ बच्चे इकोनॉमी का क्वेश्चन देखते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, अच्छा हो सकता है ये करंट अफेयर का है। कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है तो लोग उसको इकोनॉमी में कंसिडर करने लगते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, एनवायरनमेंट का भी करंट होता है, इकोनॉमी का भी करंट होता है, साइंस एंड टेक का डेफिनेटली करंट होता है और करंट अपने आप में करंट अफेयर होता है। तो अल्टीमेटली सर, इस पेपर को कैसे अप्रोच करें? माई मूल मंत्रा फॉर दिस पेपर इज स्टार्ट फ्रॉम 1 गो टू 200। इस दौरान सर अगर हम 1 से 200 तक जाएंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा अप्रोच सही जा रहा है या नहीं जा रहा है? एक्चुअली इस पेपर में क्योंकि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स इतना क्लियर नहीं हो सकता है, इसीलिए इस पेपर का जो मूल मंत्रा है वो ना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का है। What is the rationality behind the number of attempts that we do? See, 170 questions का odd attempt is a very, very decent attempt. How much are we planning to score? Overall, if we score 100 plus in this paper, it is a decent score. And combining it with the previous video, अगर हमारे दोनों में 100 चले जाते हैं या 100 प्लस जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है हम 200 प्लस चले जाएंगे, which as the trend shows is a decent score. तो 170 odd questions attempt इसमें करना चाहिए। सर, पहला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, मुझे आता था तो मैंने उसमें टिक कर दिया। सेकेंड वाला अगर नहीं आता था तो फिर मैं ऐसे में क्या करूं? उसको सर्कल करूं, बाद में आके देखूंगा। सी
time management in these subjects nobody can assure. Over a period of time there have been students who have been saying कि टाइम बच जाता है, 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है, बट यू डू नॉट नो देयर प्रोग्रेस कि उनके ये सब्जेक्ट्स में स्पीड अगर या इनकी पकड़ अच्छी है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये टाइम पीरियड में जल्दी ख़त्म कर गए. अगर हमारा इनमें से कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर पड़ता है तो वो थॉट मांगेगा. एग्जाम्पल ज्योग्राफी है, वो लॉजिक मांगता है, तो कभी कभार क्या होता है हमारे कॉन्सेप्ट्स या लॉजिक उस वक्त याद नहीं आते, तो दिस कैन कंज्यूम टाइम. सेम केस में इकोनॉमी है, हमारा लॉजिक मांगता है, तो दिस कैन कंज्यूम टाइम. एनवायरनमेंट है, कोई वेटलैंड का क्वेश्चन है, किसी बायोस्फीयर रिजर्व का क्वेश्चन है और वो हमारे मेमोरी को कुरेदता है, वो हमको अगर मेमोरी में नहीं आता है तो दैट कैन ऑल्सो कंज्यूम टाइम. इसीलिए इसका फंडामेंटल टाइम को लेकर देना बहुत मुश्किल है. मैं हमेशा यही कहता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम 1 गो टू 200. जस्ट मेक श्योर वन थिंग दैट जो आता है उसको मार्क कर दीजिए, जो नहीं आता है उसको उस टाइम पर ई मत कीजिए, उस टाइम पर ई मत कीजिए. क्यों? क्योंकि वरना पता ही नहीं चलेगा कि हमको 170 ऑड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, आई स्टार्टेड फ्रॉम 100 एंड वाज गोइंग टू 200. मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि अच्छा गुजरात वाला पार्ट मेरा कमज़ोर है, मुझे नहीं आ रहा है. तो 170 ऑड क्वेश्चंस में अगर गलती से ऐसा हो गया कि हमारा ई ज़्यादा हो गया है तो फिर अब तो वापस जाना बहुत मुश्किल होगा. इसीलिए ई उस वक्त ना करें. तो क्या करें? आता है को मार्क कीजिए. होना ये चाहिए कि 120 मिनट्स बाद हमारे करीब 100 से 120 क्वेश्चंस पे निशान लग जाने चाहिए अटेम्प्ट के. अगर वो 120 क्वेश्चंस को हम एड्रेस कर लेते हैं, विच आई थिंक इज़ अ डिसेंट स्ट्रैटेजी. 1 मिनट में एक क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है इन सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए. तो उसके बाद हमारे पास ई करने को लेकर और करीब 50 क्वेश्चंस को और अटेम्प्ट करने को लेकर हमारे पास 60 मिनट्स का टाइम बचता है. अब लोग अभी मुझसे क्या पूछेंगे, सर अगर इस 60 मिनट में आप ई करने बोल रहे हैं और इसी 60 मिनट में आप और 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बोल रहे हैं तो वो कैसे होगा? होगा इसीलिए क्योंकि इस 120 मिनट्स में जब आपने 120 मार्क किए थे तो उस दौरान आपने इन 50 क्वेश्चंस को भी देखा तो था ही ना. तो क्योंकि इनको देखा था तो ये पहली बार में अगर यहाँ 1 मिनट लग रहा है तो जब दूसरी बार देखने आएंगे तो 1 मिनट नहीं लगेगा. आपको या तो 30 सेकेंड्स लग सकते हैं या 45 सेकेंड्स लग सकते हैं, बिकॉज यू आर रिविजिटिंग द क्वेश्चन. देर इज अ मेमोरी that is not striking properly. There is a logic that you are not able to put at that point of time, not more than 30 to 45 seconds here. और उसके बाद आप देखिएगा, ज़रूर अपने मॉक्स में भी ट्राई करके देखिएगा कि लास्ट में 15 से 20 मिनट का टाइम आपको ई में मार्क करने के लिए रह जाएगा. ओवरऑल अगर इस पेपर को लेकर बात करें तो if you are attempting anywhere around 170 odd questions, so there has to be a fundamental towards the accuracy as well. Accuracy obviously vary करती है, but 170 odd questions को अगर हम attempt करते हैं और इस दौरान हमको ऐसा है कि हमको somewhere around 100-110 के बीच में स्कोर होना चाहिए, तो फिर फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल ये है कि अगर हमारे 45 क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं तो 170 में से अगर 45 गया तो 125 बचता है. 125 क्वेश्चंस अगर हमारे राइट हो जाते हैं so 125 plus 45 is 170. If you divide these 45 questions by 3, so effectively your 15 questions are wrong. So इस 125 में से आपके 15 क्वेश्चंस के मार्क्स कट जाएंगे और आप समवेयर अराउंड 110 मार्क्स तक पहुंचेंगे. What I'm trying to say here is 170 questions, 45 odd questions that we mark wrong. अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो ये करीब 25 से 30% is 51, बट समवेयर बिटवीन 25 to 30% तक
हम यहाँ पर गलत कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर कमाई हो जाती है तो हम समवेयर अराउंड 110 जाते हैं। अगर इस वाले पेपर में 110 बनते हैं और पिछला जो GS1 वाला पार्ट था उस पर 100+ बनते हैं, कम वॉट में हम GPSC का मेंस का एग्ज़ाम डेफिनेटली देने वाले हैं। ये एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है जो मुझे लगा कि 100+ दिलाने में मदद कर सकता है। आप में से किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मेंशन्ड है, और उसके अलावा आप हमें डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व एनी ऑफ द डिलेमास दैट यू फेस ड्यूरिंग द writing of the examination. I hope you liked the video. Thank you and all the very best for your GPSC prelims exam. Thank you once again.